चलो भाई, जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का हमारा प्राइवेट पब्लिक कंपनी। आई होप आप लोगों ने रीड आउट कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा, अच्छे से समझ गया होगा आपको किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये आ गया, चलिए पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या बोल रहा है ना। होल्डिंग एंड सब्सिडायरी, चलिए स्टार्ट करें। यस, नाम से ही कुछ झलक रहा होगा आप लोगों को, बट उसके पहले मैं आपको कुछ एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाए। देखिए, होल्डिंग सब्सिडायरी का बेसिक मतलब क्या होता है समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल के तौर पर एक कंपनी है ए, इस कंपनी का एक बी कंपनी पे कंट्रोल है बाय हैविंग 51% ऑफ शेयर कैपिटल। मतलब इस कंपनी में अगर 100% शेयर है इशू किए हैं तो 51% किसके पास में है? ए के पास में। तो डेफिनेटली इसका कंट्रोल हुआ, ये होल्डिंग हुई, है ना। ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा कंट्रोल इसके पास में है, ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूशन इसका है। और जिस कंपनी का कंट्रोल है दूसरी कंपनी पर, ये दूसरी कंपनी को हम लोग बोलते हैं सब्सिडायरी। कौन सी कंपनी बोलते हैं? सब्सिडायरी। ये हो गई होल्डिंग, ये हो गई सब्सिडायरी। ये हुआ एक तरीका कंट्रोल करने का। दूसरा तरीका है यही ए कंपनी का, सॉरी, यही ए कंपनी का इस बी कंपनी पे, अगर ये नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वाली कंपनी है, मतलब वह कंपनी जिस पे शेयर कैपिटल इशू नहीं होता, तो आप कैसे कंट्रोल करेगी ये? कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फॉर एग्जांपल, अगर दोनों कंपनी, ध्यान देना, दोनों कंपनी के मिला के 60 डायरेक्टर्स हैं, कितने? तो 4 हैं ए के और 3 हैं बी के। तो अब मुझे बताओ डिसीजन मेकिंग किसकी होगी? ठीक है, ऑड नंबर से डिसीजन मेकिंग होती है, 3 2 4 3, डेफिनेटली सर ए की। मतलब जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, भले बी के अंदर भी जो डिसीजन लिए जाए, वो अल्टीमेटली लेगा कौन? ए। सही बोल रहा हूँ कि नहीं सही बोल रहा हूँ मैं? नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वाली कंपनी कौन सी? नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, जो शेयर कैपिटल के बिना चलती हैं। तो वहाँ ये कैसे कंट्रोल करेगी इसको? बाय हैविंग मोर नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपैरिजन में। अब इसको समझा, दो तरीके समझे आपको, एक शेयर कैपिटल वाला और एक नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अब क्या होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है लोगों को। ये चीज़ एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने फ्लिपकार्ट वाला एग्जांपल लिया था, तो जैसे फ्लिपकार्ट जो है भैया, उसकी जो सब्सिडायरी है एग्जांपल के लिए, वो हो गई आपकी मिंत्रा। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गई होल्डिंग और ये शेयर कैपिटल वाली कंपनी है, और ये हो गई इसकी सब्सिडायरी। एग्री बेटा? ठीक है, 51% शेयर कैपिटल होंगे कम से कम फ्लिपकार्ट के पास मिंत्रा के। ठीक है, मिंत्रा की जो सब्सिडायरी है वो है जबोंग। तो सब्सिडायरी की सब्सिडायरी हो गई, क्योंकि मिंत्रा तो सब्सिडायरी है ना फ्लिपकार्ट की। क्लियर है? तो सब्सिडायरी भी एक सब्सिडायरी क्रिएट कर सकती है। बट लॉजिक समझो, जबोंग के लिए होल्डिंग कौन है? मिंत्रा। मिंत्रा के लिए होल्डिंग कौन है? फ्लिपकार्ट। तो सुनना पूरी बात है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि अल्टीमेटली जो जबोंग है वो किसकी सब्सिडायरी हुई? फ्लिपकार्ट की। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? क्योंकि मिंत्रा को कंट्रोल कौन कर रहा है? फ्लिपकार्ट। भले ऑन पेपर जबोंग को कौन कर रहा है? मिंत्रा। बट मिंत्रा को कौन कर रहा है? फ्लिपकार्ट। तो अल्टीमेटली फ्लिपकार्ट की इशू है ना सब। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब उसमें एक रूल और कर देते हैं, फ्लिपकार्ट को भी कंट्रोल कौन कर रहा है? किसके कंट्रोल में आ गया है? उसका शेयर कैपिटल ओनरशिप किसके पास आ गई है? वॉलमार्ट। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो आप ऐसा कह सकते ना, ध्यान देना, सब्सिडायरी की सब्सिडायरी है वो अल्टीमेटली किसकी सब्सिडायरी होगी? होल्डिंग की। किसकी? होल्डिंग की। ये जो मैंने बनाया ना मिंत्रा जबोंग, इसको बोलते हैं लेयर्स। कितने लेयर तक सब्सिडायरी हो सकती है, तो उसकी एक लिमिटेशन है। नहीं तो पता चला सब्सिडायरी पे सब्सिडायरी बना रहे हो और इनकम टैक्स बचा रहे हो अपना, और बहुत सारी लाइबिलिटी बच सकती है। समझा? अब पढ़ने की कोशिश करते हैं, अब समझने की कोशिश करते हैं। होल्डिंग एंड सब्सिडायरी कंपनीज आर रिलेटिव टर्म्स। अ कंपनी इज ए होल्डिंग कंपनी। एक कंपनी तब होल्डिंग कंपनी कहलाती है इन रिलेशन टू वन और मोर कंपनी। देखो वन और मोर आ गया ना, मिंत्रा और जबोंग। वन और मोर अदर कंपनी को मिंत्रा एंड जबोंग मीन्स अ कंपनी ऑफ हैविंग, ध्यान देना, अगर इसको फ्लिपकार्ट ले लो आप, ऑफ विच सच कंपनी, सच मतलब मिंत्रा एंड जबोंग, आर सब्सिडायरी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 46।
मीन कंफ्यूज मत होना इसके डेफिनेशन में। होल्डिंग कंपनी वह कंपनी है कंपेयर टू अदर, रिलेशन टू अदर कंपनीज, कि वो जो अदर कंपनीज है वो उसकी सब्सिडायरी है। सही हुआ, चलो बढ़िया है। अब एक्सप्रेशन अपन आएंगे, कंपनी इंक्लूड्स, यहां पर कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है, मतलब कोई कॉर्पोरेशन भी हो सकता है, बड़ा कॉर्पोरेशन, कोई स्टैट्यूटरी कंपनी भी हो सकती है। यहां पर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन समझते हैं ना, जिनका सेपरेट एक्ट होता है पार्लियामेंट के द्वारा पास किया हुआ। ओके, इसको फोकस करेंगे आगे अपन। सेक्शन 287 क्या कहता है? सब्सिडरी कंपनी क्या है? इन रिलेशन टू दैट अदर कंपनी, अदर मतलब होल्डिंग, लिखा भी, दैट इज टू से द होल्डिंग कंपनी, है ना। दैट अदर कंपनी, है ना, मीन्स अ कंपनी इन विच, अब ये कंपनी जो है, ये जो कंपनी है ना, ये जो लिखा है ये सब्सिडरी है, इसमें होल्डिंग कंपनी का क्या क्या होगा ऐसा कि वो सब्सिडरी कहलाएगी? तो पहला क्या लिखा है? कंट्रोल दी कंपोजिशन ऑफ बीओडी। जब भी पढ़ाया मैंने आपको, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में मैक्सिमम किसके होंगे? होल्डिंग के, तो चलनी उसी की। बट कौन सी कंपनी की बात किया था मैंने? नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, जो शेयर कैपिटल के थ्रू नहीं चलती है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। और दूसरा क्या है? कंट्रोल दी मोर देन 1/2 ऑफ शेयर कैपिटल, तो वो तो मैंने पढ़ा ही दिया था आपको, है ना। अब देखो, या तो खुद कंट्रोल करेगा ये उसकी सब्सिडायरी के थ्रू। देखो क्लियर हुआ? फ्लिपकार्ट ने जबोंग को कंट्रोल किया बट खुद नहीं किया, मिंत्रा के थ्रू किया। मिंत्रा को उसने खुद से किया, तो दोनों चीज़ें आ गई, ओन में ये आ गया और सब्सिडायरी वाले में ये आ गया। सही है कि नहीं? सही है। अल्टीमेटली दोनों है तो किसकी सब्सिडायरी? फ्लिपकार्ट की। समझा? सच क्लास और क्लास ऑफ होल्डिंग कंपनीज, है ना, क्योंकि बहुत सारी लेयर हो सकती है ना, इसलिए क्लासेस बोल रहा है ना। मे बी प्रिस्क्राइब शेल नॉट हैव लेयर्स ऑफ सब्सिडरी बियॉन्ड सच नंबर एज बी प्रिस्क्राइब, यानी एक हद तक की लेयर रहेगी, है ना। कितनी कंपनियां आपको अपनी सब्सिडरी में डालना है, एक लेयर रहेगी, और वो प्रिस्क्राइब रहेगी। नहीं तो पता चला कंपनी में कंपनी बना रहे हो, लाइबिलिटी शिफ्ट करते जा रहे हो। देखो आप, इसमें एक लोचा है। अ कंपनी शेल डीम टू बी, यानी वो तब सब्सिडरी कहलाएगी एक होल्डिंग कंपनी की, ध्यान देना, इवन इफ द कंट्रोल रिफर्ड इन क्लॉज 1, ये क्लॉज 1 है, एंड क्लॉज 2, ये क्लॉज 2 है, ऑफ अनदर कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी, यानी वो ऑटोमेटिकली सब्सिडरी कब कहलाएगी? जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, या तो उन्होंने कंट्रोल किया बीओडी को, या और लिखा है ना, या मोर देन हाफ के शेयर कैपिटल है, डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली है। क्लियर हुआ? डीम्ड मतलब कहलाया जाएगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक भी रहा तो आप सब्सिडरी कहलाओगे। समझा मेरे बच्चों? क्लियर हुआ? द कंपोजिशन ऑफ बीओडी शेल बी डीम्ड टू बी द कंट्रोलर बाय अनदर कंपनी, है ना। इफ द अदर कंपनी बाय एक्सरसाइज ऑफ सम पावर, है ना, अदर मतलब होल्डिंग पावर यूज कर रही है, डिस्क्रिशन मतलब ऑन इट्स ओन कैन अपॉइंट। अब ये कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? तो मतलब फ्लिपकार्ट अपने हिसाब से मिंत्रा में, एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर वो कंपोजिशन वाला होता बीओडी वाला, जो भी मिंत्रा में अपॉइंटमेंट्स और रिमूवल होंगे बीओडी के, वो कौन करेगा? अल्टीमेटली फ्लिपकार्ट करेगा, क्योंकि वो डिसीजन कहाँ लिए जाते हैं? बोर्ड मीटिंग में। तो बोर्ड मीटिंग में चलने किसकी वाली? फ्लिपकार्ट की। वो लिखा ना, खुद से अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। और जबांग में कौन करने वाला है? मिंत्रा। लॉजिक है ना। बट अल्टीमेटली मिंत्रा करना मतलब कौन कर रहा है? फ्लिपकार्ट। इन्फ्लुएंस तो इसी का है, यानी आपका कंट्रोल तब माना जाएगा जब आपके पास ये पावर्स होंगे, टू अपॉइंट और रिमूव, ठीक है। फिर द एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स, वो तो बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, इंक्लूड एनी कॉर्पोरेशन, है ना, विद कॉर्पोरेशन मतलब लार्ज कंपनी विच हैव मेनी फॉर्म्स, जैसे रिलायंस कॉर्पोरेशन, टाटा कॉर्पोरेशन। उसमें फिर बहुत सारी सेपरेट बॉडीज़ भी आ गई। और लेयर का मतलब क्या हुआ? देखो उसमें सब्सिडायरी की सब्सिडायरीज, देखो सब्सिडायरी की और सब्सिडायरीज। एन एग्जांपल, फ्लिपकार्ट की कितनी थी यहाँ पर? 2 थी ना, एक मिंत्रा थी, एक जबांग थी। तो मिंत्रा बोलेंगे तो सब्सिडायरी, जबांग बोलेंगे सब्सिडायरीज। तब एग्जांपल दिया उसने समझाने के लिए आपको। एग्जांपल ये क्या बोलता है? बहुत ईजी है यार, बहुत चिल्लर है। ए विल बी सब्सिडायरी ऑफ बी, ए किसकी सब्सिडायरी है? बी की, यानी बी कौन हो गई? होल्डिंग, ये तय हो गया, ठीक है। बी कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए, मतलब नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, सही है। इसका मतलब बी, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट, बी कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ए, एक इसकी सब्सिडरी है बी की,
तो बी कौन हो गई होल्डिंग, बी किसको कंट्रोल कर रहा है, उसके बीओडी को, तो मतलब बी ही डिसाइड करेगा ना कि ए में कौन अपॉइंट होगा और कौन रिमूव होगा। बी की मर्जी के बिना ए ये डिसीजन नहीं ले सकता, समझा। हाँ, और दूसरा एग्जांपल तो ये हो गया कि ए विल बी सब्सिडियरी ऑफ बी, और बी ने कितने शेयर कैपिटल इकट्ठे किया, मोर देन 50%। दोनों का एग्जांपल दे दिया उसने आपको समझाने के लिए। अब ये लेयर वाला एग्जांपल है जो मैंने आपको भी पढ़ाया था। देखो ये कह रहे बी इज ए सब्सिडियरी ऑफ ए, तो बी कौन, ए कौन हो गया होल्डिंग, सही है कि नहीं भाई। सी इज ए सब्सिडियरी ऑफ बी, तो यहाँ बी कौन हो गई होल्डिंग। इन सच अ केस तो अल्टीमेटली सी इज ए सब्सिडियरी ऑफ ए, सही है कि नहीं सही है। अगर बी ए की सब्सिडायरी है तो ए कौन हो गया होल्डिंग, और बी ने किसको अपनी सब्सिडायरी बनाया, सी को, तो सी अल्टीमेटली किसकी सब्सिडायरी हुई, ए की हुई ना। जबोंग किसकी हुई, फ्लिपकार्ट की तो हुई। तो जबोंग में जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं मिंत्रा के द्वारा, अल्टीमेटली फ्लिपकार्ट ही ले रहा है। देखो उसमें क्या लिखा है नेक्स्ट, डी इज ए सब्सिडायरी ऑफ सी, तो अल्टीमेटली डी जो है वो बी का भी सब्सिडायरी हुआ और ए का भी हुआ कि नहीं हुआ। कितनी लेयर हो गई, 3 हो गई ना, ए बी सी और डी। ये सब्सिडायरी 1, सब्सिडायरी 2, सब्सिडायरी 3, इसके लिए लॉजिक समझा। अब बी के हिसाब से ये इसके सब्सिडायरी 1, सब्सिडायरी 2, लॉजिक समझा। तो ये दोनों अल्टीमेटली किसके सब्सिडायरी हो गए, अल्टीमेटली ए के, सही है। समझा कि नहीं समझा बाबा। नेक्स्ट, स्टेटस ऑफ प्राइवेट कंपनी विच इज़ अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक, मतलब किसी पब्लिक कंपनी ने प्राइवेट कंपनी को अपना सब्सिडरी बनाया, मतलब इन्होंने कंट्रोल कर लिया इन पे, या तो शेयर कैपिटल के थ्रू या कंपोजिशन, डेफिनेटली शेयर कैपिटल के थ्रू ही होगा। तो देखो क्या लिखा उसमें, 2 सबसेक्शन 71 क्या कहता है, बहुत ध्यान से था क्योंकि इसमें डेफिनेशन थी पब्लिक कंपनी की, भूलना नहीं है। 2 सबसेक्शन 71, अरे यार एक सेकेंड, हमने इसको डिलीट कर देते हैं, ये आ जाओ, पहले समझने की कोशिश करो। प्राइवेट कंपनी कहता है, देखो अ प्राइवेट कंपनी विच इज़ अ सब्सिडायरी ऑफ पब्लिक कंपनी, तो भाई पब्लिक कंपनी ने कंट्रोल कर ली, तो अल्टीमेटली वो जो प्राइवेट कंपनी है वो डीम टू बी ए पब्लिक, वो भी एक पब्लिक कंपनी कहलाएगी क्योंकि उसका डिसीजन तो पब्लिक कंपनी लेगी। अब लॉजिक समझा कि क्या बेचना है, कितना बेचना है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एवरीथिंग। बट इवन भले अब वो पब्लिक कंपनी के कंट्रोल में है, तो वो जो अब सब्सिडायरी है मतलब प्राइवेट कंपनी, कंटिन्यू टू बी प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल। लॉजिक समझो, लॉजिक समझना। अगर मान लेते हैं एक प्राइवेट कंपनी है, फॉर एग्जांपल के तौर पर ABC, इसको कंट्रोल कर लिया एक पब्लिक कंपनी ने, एक बार ये हो गई होल्डिंग, ये हो गई सब्सिडायरी, तो बोल रहा है इसके पूरे डिसीजंस बिजनेस से रिलेटेड तो यही लेगा, बराबर है ना। मगर इसके अंदर जो मेंबर्स और एम्प्लॉयज़ है उसके, है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है कि कंपनी कैसे काम करेगी, कैसे फंक्शन होगी, वो जो आर्टिकल में लिखे होते हैं, क्या लिखे होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, तो वो अभी भी वही वाले फॉलो करेगी जो पहले कर रही थी, समझा। भले अभी वो पब्लिक कंपनी कहला रही है क्योंकि किसकी सब्सिडियरी बन चुकी है, वो पब्लिक कंपनी की, मगर वो अपने आर्टिकल को चेंज नहीं करेगी, वो अभी भी अपने आर्टिकल को फॉलो कर सकती है, उसके लिए उसको पब्लिक कंपनी फोर्स नहीं करेगी। समझा लॉजिक, ये वर्ड का मतलब समझा। कंटिन्यू टू बी अ प्राइवेट कंपनी फ्रॉम इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन वो पुराने वाले ही फॉलो कर सकते हैं जो सब्सिडरी बनने के पहले फॉलो करते थे। समझा बच्चों, पक्का। मगर मेमोरेंडम में चेंज आ जाएगा अब, क्योंकि मेमोरेंडम में जो ऑब्जेक्ट है अब वो कौन डिसाइड करेगा, कैपिटल कौन डिसाइड करेगा, लॉजिक समझ रहा है ना। रूल्स एंड रेगुलेशंस आप अभी भी अपने पुराने फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ना मेरे भाई, अच्छे से पढ़ाया हूँ, बहुत इजीली, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फटाफट पढ़ के फटाफट लिखने का, कुछ भी छोड़ने का नहीं, क्वेश्चन बहुत इजी पूछेगा, सेक्शन से याद रखने का बस, ओके।